साथियों नमस्कार। कल की क्लास में हमने संविधान सभा को लेकर कुछ फैक्ट के बारे में बात की, जिसमें हमने पढ़ा संविधान सभा के कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वैश्विक परिदृश्य किस प्रकार से था, किस किस प्रकार से स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय संविधान सभा की मांग करते आ रहे थे, लेकिन 1940 तक उनकी मांगों पर किसी प्रकार का अमल नहीं किया जा रहा था। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होगा और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद पहली बार 1940 में अगस्त प्रस्ताव आएगा, 8 अगस्त 1940 को, और पहली बार भारतीयों की इस मांग को स्वीकार किया जाएगा कि ठीक है भाई, आपके लिए हम एक संविधान सभा बना देंगे। संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया, हालांकि संविधान सभा शब्द का उल्लेख उसमें था नहीं। इसके बाद क्रिप्स मिशन आएगा, जिसको गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा देंगे और ये कहेगा भाई ठीक है, संविधान सभा का गठन कर देंगे। प्रत्यक्ष रूप से संभव है नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, लेकिन ये भी एक पोस्ट डेटेड चेक था और दोनों अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। अंततः वैश्विक परिदृश्य थोड़ा बदलेगा, ब्रिटेन में सरकार बदलेंगी और ब्रिटेन में जैसी सरकार बदलेगी 1946 में कैबिनेट मिशन आएगा, जिसके अध्यक्ष होंगे पैथिक लॉरेंस। शायद कल की क्लास में मैंने गलत लिखा दिया था, उसको आप करेक्ट भी कर लें। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष है पैथिक लॉरेंस और 2 सदस्य हैं, क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स जो पहले भी आ चुके हैं, और एबी अलेक्जेंडर। ये आते हैं और अंततः कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन होगा। यहां तक की कल की यात्रा हमने कल की क्लास में तय की थी। नेक्स्ट आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, एक मिनट जी हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना है। पर डे आपको साइकोलॉजी वाली क्लास सुबह 8 बजे मिलेगी और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी वाली क्लास है, वो पर डे आपको 11 बजे मिलने वाली है। ये इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। आज की क्लास में जिसको हम कवर करेंगे, संविधान सभा की सबसे पहले बैठकें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा की बैठकें। भाई जैसे ही संविधान सभा का गठन होगा, और हमने ये पढ़ लिया था 16 अगस्त को मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी, जब उसको बहुमत प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस 208 सीट जीतती है और मुस्लिम लीग केवल 73 सीटों पर ही विजय प्राप्त कर पाती है। ये कुछ बातें हैं जो हमने पढ़ ली थी। इसके बाद आज की जो क्लास है वो संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। प्रारूप समिति, जिसमें एक इंपॉर्टेंट समिति जो है वो है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर होंगे। किसकी सिफारिश पर प्रारूप समिति अस्तित्व में आएगी, प्रारूप समिति का कार्य क्या रहने वाला है, इन सारी बातों पर। और उसके बाद संविधान के वाचन, जो 3 वाचन होंगे, उन 3 वाचनों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं विस्तार से। क्लियर है? चलते हैं आज के पहले बिंदु की ओर और संविधान सभा की बैठकों पर चर्चा कर लें। देखो, संविधान सभा की अगर हम बैठकों की थोड़ी सी बात करें तो सबसे पहले जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से आज तक एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक और एक अंतिम बैठक जो 24 जनवरी 1950 को होगी, ये 4 बैठक एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहली जो फैक्ट निकल के आता है वो संविधान सभा की बैठकों से है। देखो, यहां से एग्जामिनर इस फैक्ट को पूछ सकता है कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो 12 अधिवेशन होते हैं और बैठक होती है 167। कितनी बैठकें हुई? 167 बैठकें होती हैं। और अधिवेशन अगर सत्रों की बात करें तो सत्रों की संख्या या अधिवेशनों की संख्या रहती है 12 और बैठक कितनी है भाई? 167। ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। इसके बाद चले भाई संविधान सभा की बैठक एवं सत्र पर। संविधान सभा की प्रथम बैठक इंपॉर्टेंट है, रट लेना है, प्रश्न आएगा ही आएगा। संविधान सभा की पहली बैठक होगी 9 दिसंबर 1946, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई है। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है श्री JB कृपलानी के द्वारा फ्रांस की तर्ज पर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक एक लाइन जहां मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, बॉक्स बना रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही पहली बार बैठक होगी, जो आज आप तर्ज देखते हो, जैसे ही कोई नई सरकार अस्तित्व में आती है तो पहली बार एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर। और ये जो प्रोटेम स्पीकर की वाली जो अवधारणा है ना, ये हमने कहां से ग्रहण की है? भारतीय संविधान में फ्रांस से ली है। और पहली बार यही होगा, जैसे ही संविधान सभा की पहली बैठक होगी तो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य रहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो आप पढ़ते हो 9 दिसंबर 1946 को इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। और यही रिवाज आज तक भारतीय संविधान में चली आ रही है। जैसे ही, चाहे वो स्टेट में हो, मतलब स्टेट में हो या सेंट्रल में हो,
संसद का अगर पहला जब भी नई सरकार का गठन होगा तो पहली बार अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को बनाया जाएगा, और यही वो प्रोटेम स्पीकर है। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम और बुजुर्ग सदस्य रहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी सभापति चुना जाएगा। इसलिए जेबी कृपलानी को संविधान के प्रथम वक्ता की संज्ञा दी जाती है और इन्होंने ही इनका नाम सुझाया था। तो संविधान सभा का अगर पहला वक्ता आपसे पूछा जाए तो जेबी कृपलानी रहेंगे, जो तत्कालीन समय में क्या है भाई, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। क्लियर? जेबी कृपलानी को पहला वक्ता, और संविधान सभा की पहली बैठक में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं 9 दिसंबर 1940 को होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्लियर? इसके बाद प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति बनाया जाता है तथा सच्चिदानंद सिन्हा के ही द्वारा फ्रैंक एंथोनी को संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष। संविधान सभा के जब भी उपाध्यक्षों की बात होगी तो संविधान सभा के आपको उपाध्यक्ष मिलेंगे 3। कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। किस किस प्रकार से? अब तक आप पढ़ते हो केवल फ्रैंक एंथोनी, लेकिन संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहेंगे 3। आगे चल के मैं इस पर डिटेल में डिस्कस करूंगा। 9 दिसंबर 1940 की बैठक से जो फैक्ट निकल के आते हैं, एक तो पहली डेट है, दूसरा है आपका अस्थायी सभापति, एक है आपका संविधान का प्रथम वक्ता जेबी कृपलानी, और ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं यही उपाध्यक्ष की भी घोषणा करेंगे और उपाध्यक्ष बनाया जाएगा फ्रैंक एंथोनी को। क्लियर? नेक्स्ट, यस, अस्थायी अध्यक्ष पहली बार बनेंगे और डेट है 9 दिसंबर 1940। बैठक पहली है तो याद रखना है। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा कौन है भाई? मनोनीत है, और ये उपाध्यक्ष भी बनाते हैं फ्रैंक एंथोनी को, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था इस बैठक में ही। इसके बाद संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष हैं जो निर्वाचित होंगे। एक नाम आता है एससी मुखर्जी, 25 जनवरी 1947 पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष थे, उन्हें निर्वाचित होंगे 16 अगस्त 1947 को। अगर अब देखो एग्जामिनर कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, अगर पहले उपाध्यक्ष का आपसे नाम पूछा जाए, क्या पूछा? पहले उपाध्यक्ष, आपका आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी। क्या हो जाएगा? फ्रैंक एंथोनी। क्लियर है? एक ये प्रश्न। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा के पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष, आपका आंसर बदल जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा एचसी मुखर्जी। क्या होने वाला है? एचसी मुखर्जी हो जाएगा। ये पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष थे, पुनः निर्वाचित होंगे 16 अगस्त 1947 को। अब बात करें, देखो बीटी कृष्णमाचारी जो राजस्थान से थे, जयपुर रियासत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आपको पता होगा 93 जो सदस्य हैं देशी रियासतों से मनोनीत होते हैं, और ये जो बीटी कृष्णमाचारी हैं ये राजस्थान की एक रियासत है जयपुर, राजस्थान की जयपुर रियासत से संविधान सभा में मनोनीत होने वाले सदस्य हैं, जो 16 जुलाई 1947 को उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनबी खरे जो अलवर से थे, इन्होंने एक सुझाव दिया था, भाई ठीक है एक अध्यक्ष हो गया और एक उपाध्यक्ष हो गया, अब जो देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है, तो आप एक उपाध्यक्ष किससे बना दो भाई? देशी रियासतों से भी बना दीजिए। तो देशी रियासतों को उपाध्यक्ष बनाया जाता है कौन? बीटी कृष्णमाचारी, जिनका संबंध राजस्थान से है। क्लियर? संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें 207 और प्रथम सत्र बात करें तो 211। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर आपको यहां से कंफ्यूज करता है, अच्छे से समझ लेना है। अगर प्रथम बैठक की बात करें, अर्थात एग्जामिनर बात कर रहा है आपकी 9 दिसंबर 1946 की। कब की बात कर रहा है? 9 दिसंबर 1946 की। सत्र लंबा चलेगा, सत्र तो आगे लंबा चला है, प्रथम सत्र है ना। अगर सत्र की बात करें तो 211 सदस्य भाग लेंगे, और अगर प्रथम बैठक की बात करें तो सदस्य संख्या रहने वाली है 207। ये कुछ फैक्ट हैं जहां से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 10 महिला सदस्य, जबकि अगर संविधान सभा में महिला सदस्यों की बात करें तो महिला सदस्य कितनी है भाई? महिला सदस्य कुल थी 15। कितनी थी? 15। लेकिन पहली बैठक में भाग लेने वाली जो महिला सदस्य है वो है 10। संविधान सभा की प्रथम बैठक को शोक बैठक के नाम से जाना जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक होगी उसको हम शोक बैठक के नाम से जानते हैं।
ये कुछ फैक्ट जो हमने पढ़े थे वो प्रथम बैठक को लेकर थे। अब पढ़ते हैं हम द्वितीय बैठक। संविधान सभा की मैंने अभी आपको बताया था 4 बैठकें जो इंपॉर्टेंट हैं। 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष निर्वाचित होंगे अस्थायी। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सभापति निर्वाचित होंगे, वो चुने जाएंगे। और 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। जो वर्तमान में आप प्रस्तावना देखते हो जिसकी जड़ें देखने को मिलेंगी पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में जो प्रस्तुत किया जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। और एक है आपकी अंतिम बैठक जो होगी 24 जनवरी 1950। क्लियर है? संविधान सभा की अगर द्वितीय बैठक की बात करें 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। निर्विरोध है, ठीक है भाई, निर्विरोध निर्वाचित किया जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सभापति, और अस्थायी सभापति रहेंगे 9 दिसंबर को कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनके नाम का प्रस्ताव भी जेबी कृपलानी के द्वारा रखा गया था तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जो अंतरिम सरकार में गृह मंत्री भी थे, जिन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण में जो आप वर्तमान में भारत का स्वरूप देख रहे हो उस एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनको लौह पुरुष की संज्ञा भी दी जाती है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव रखा था। ये कुछ फैक्ट हैं जो द्वितीय बैठक से याद रखने हैं। तृतीय बैठक की अगर हम बात करें तो संविधान सभा की तीसरी बैठक होगी 13 दिसंबर 1946। कब होगी? 13 दिसंबर 1946 को होगी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना है, काफी एग्जामों में इस प्रश्न को पूछा गया है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। कब प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा की तीसरी बैठक में किया, 13 दिसंबर 1946। क्लियर है? नेहरू जी के द्वारा जो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है उसको संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। यस, इंपॉर्टेंट है, लगा लेना है। 2 डेट निकल के आई हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। देखो, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे 13 दिसंबर 1946, जो कि संविधान सभा की बैठक है तीसरी। क्लियर? और इसके बाद ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको संविधान सभा पारित कर देगी 22 जनवरी 1947 को। इस प्रस्ताव में 8 उद्देश्य थे। इस प्रस्ताव का पुरुषोत्तम दास टंडन ने समर्थन किया था तथा मोहनलाल सक्सेना जी ने इसका उर्दू अनुवाद को पढ़ा था। क्लियर? इसमें 8 उद्देश्य थे और जो वर्तमान आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखते हो वो पूर्ण रूपेण किससे प्रभावित है? पंडित नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से। क्लियर जी? ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव है जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें कितने उद्देश्य थे भाई? 8 उद्देश्य थे। इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, तो आपको 8 के 8 याद होने चाहिए। एक बार जल्दी पढ़ लें। स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करना है। स्वतंत्र भारतीय संघ में शामिल क्षेत्र हैं। ब्रिटिश भारत कौन कौन से शामिल रहेंगे? ब्रिटिश भारत रहेगा। देशी रियासतें रहेंगी। अन्य भारतीय क्षेत्र जिनको बाद में आपको पता है गोवा, पांडिचेरी वगैरह को हमने शामिल किया है, या वो क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हैं, इनको आपको भारतीय संघ में शामिल करना है। राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, अवशिष्ट शक्तियां भी प्रदान करेंगे। शासन की समस्त शक्ति का स्रोत कौन रहने वाला है? भारतीय जनता। और ये किसका आधार है? लोकतंत्र का। और आप पढ़ते हो, जब आप प्रस्तावना पढ़ते हो तो उसमें आती है एक लाइन, हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता की तो बात की गई है। इस प्रकार ये जो प्रस्तावना है ये आपको देखने को मिलेगी कहां? उद्देश्य प्रस्ताव में। देश के सभी नागरिकों को न्याय प्रदान होगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में मिलता है। स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संघ बनाने और कार्य करने की स्वतंत्रता, समता, प्रतिष्ठा और अवसर और विधि के समक्ष समता। और वर्तमान में आप जब प्रस्तावना पढ़ते हो तो खूब अच्छे से आपको बताया स्वतंत्रता, समानता, न्याय सबकी बात की गई है। तो ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जिसको नेहरू जी 13 दिसंबर को प्रस्तुत करेंगे। अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजातीय क्षेत्र, सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल।
भारत की अखंडता को बनाए रखना, इसके अंतर्गत आने वाले जल, नभ एवं थल पर संप्रभु अधिकार को बनाए रखना, विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देना तथा साथ ही भारत का विश्व में प्राचीन काल से जो स्थान है उसे बनाए रखना। ये कुछ फैक्ट हैं जो उद्देश्य प्रस्ताव से हैं। इसमें 8 उद्देश्य शामिल थे और ये सब के सब आपको वर्तमान में देखने को मिलते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में। इसके बाद संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां की बात कर ले हम, क्योंकि एग्जामिनर आपसे यहां से बहुत अच्छा सुमेलित कराने वाला प्रश्न बन सकता है। एक साइड आपको समितियां दे देगा, दूसरी साइड उन समितियों के अध्यक्ष दे देगा और सुमेलित करा लेगा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको देखो, अगर संघ शक्ति की बात करें और संघ संविधान शक्ति की बात करें, इन दोनों के अध्यक्ष रहेंगे जवाहरलाल नेहरू, और संघ की जहां जहां बात आए आप टिक लगा देना है नेहरू जी को। क्लियर है? संघ शक्ति और संघ संविधान। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, बाह्य और आंशिक क्षेत्र उपसमिति की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मूल अधिकार उपसमिति की बात करें, जेबी कृपलानी है। अल्पसंख्यक उपसमिति की एससी मुखर्जी। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में उपसमिति गोपीनाथ बारदोलाई। बाह्य और आंशिक क्षेत्र उपसमिति एबी ठक्कर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इंपोर्टेंट है। संचालन समिति, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हैं तो संचालन खुद करेंगे। प्रक्रिया नियम भी खुद ही बनाएंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहेंगे। और तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ और समितियां भी हैं, लेकिन जो जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी हैं, आप एक बार याद कर लें। संघ की बात होगी जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान की बात सरदार वल्लभ भाई पटेल करेंगे। तदर्थ झंडा समिति, प्रक्रिया नियम और संचालन खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। और ये कुछ उप समितियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। प्रारूप समिति की जब जब बात होगी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट समिति है प्रारूप समिति, जिसके बारे में एक बार हम विस्तार से आज की क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर जी? संविधान सभा की सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी है, समिति है, वो प्रारूप समिति है। 29 अगस्त 1947 को सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर प्रारूप समिति का गठन होगा। पूरा नाम क्या था भाई? प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति इसका पूरा नाम था। अन्य नाम भी पूछा जा सकता है, मसौदा समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी इसका अन्य नाम था। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक होगी, जिसमें सदस्यों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को निर्विरोध सभापति निर्वाचित किया। इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। देखो, प्रारूप समिति का गठन होगा 29 अगस्त 1947 को, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष निर्वाचित होंगे 30 अगस्त 1947। ये दोनों डेटों में एक दिन का अंतर है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें जो सदस्यों की बात करें तो इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। किस प्रकार से थे बात करेंगे। संविधान का पहला प्रारूप बी एन राव, इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जामिनर प्रश्न पूछा है काफी बार। एग्जामिनर पूछता है कि संविधान का पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया, कंफ्यूज कर देता है। प्रारूप की बात जब जब होगी ऑप्शन में प्रारूप समिति को भी रख देता है, लेकिन आपको याद रखना है संविधान के जब जब पहले प्रारूप की बात होगी तो वो बी एन राव, जो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे, जिन्होंने बर्मा के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो बी एन राव द्वारा तैयार किया गया है। और इसी प्रारूप की समीक्षा करने के लिए ये प्रारूप समिति का गठन होगा, जिसका नाम है प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। क्लियर है? और अंतिम प्रारूप की जब जब बात होगी तो अंतिम प्रारूप करेगी आपकी प्रारूप समिति। कौन करेगी भाई? प्रारूप समिति करेगी। क्लियर? अब चलते हैं संविधान के वाचन, जिसमें 3 वाचन हुए हैं। कितने वाचन हुए? 3। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। द्वितीय वाचन की बात करें 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और तृतीय वाचन की अगर हम बात करें तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। और इसी दिन, ये जो डेट है 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है? बनकर तैयार हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगेगा। ये कुछ फैक्ट थे जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। क्लियर? जी हाँ।
सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भाई, संविधान सभा की कुछ बैठकें पढ़ी। बैठकों में मैं बार बार आपको बता रहा हूं 4 बैठकें, जिनमें प्रथम 9 दिसंबर 1946 को होगी, डॉक्टर सच्चिदानंद फ्रांस की तर्ज पर अस्थायी सभापति या प्रोटेम स्पीकर कह सकते हैं। इसके बाद दूसरी बैठक होगी 11 दिसंबर 1946, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सभापति चुने जाएंगे। और इसके बाद एक बैठक होती है तीसरी 13 दिसंबर 1946, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जिसको संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया जाएगा, पारित कर दिया जाएगा। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो वर्तमान में आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का देखते हैं। इसके बाद आज की क्लास में हमने कुछ कमेटियों की बात की, जिनमें संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति अध्यक्ष हैं डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई पटेल, कुछ मूल अधिकार अल्पसंख्यक की समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम संचालन तदर झंडा समिति, ये कुछ समितियां हैं जिनके अध्यक्ष से अच्छा प्रश्न बनता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होगा। 30 अगस्त 1947 को बी आर अम्बेडकर हैं जो क्या बनेंगे भाई, इसके अध्यक्ष बनेंगे। 7 सदस्यीय ये कमेटी है। प्रथम प्रारूप बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे, वो तैयार करेंगे। अंतिम प्रारूप किया जाएगा प्रारूप समिति के द्वारा तैयार। और इसके बाद हमने पढ़े थे भाई संविधान के 3 वाचन, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, और तीसरा जो वाचन होगा, जो अंतिम वाचन है, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ये थी आज की क्लास। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलता हूं संविधान सभा के नेक्स्ट टॉपिक में आपको कुछ और फैक्ट पर बात करने के लिए। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।